अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो है एक्सरसाइज 3.3 क्लास 6 मैथ्स है। पंजाब टेक्स्ट बुक है या पंजाब न्यू बुक है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। एसएनसी बुक है। एसएनसी का मतलब है कि सिंगल नेशनल कैरिकुलम वाली बुक है। ठीक है, ये बुक 2023 और 2024 ये जो सेशन है इससे पूरे पंजाब में पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि बोर्ड मैथ्स रूल क्या है। ठीक है, बोर्ड मैथ्स रूल को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि पहले इसका थोड़ा सा ना रिकैप हो जाए कि क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। ठीक है, ये देख लें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स, इसको समझ लें। ब्रैकेट्स आपने देखे होंगे, आप इसको समझते हैं। पहले इन चीज़ों को कुछ जहन में बिठा लें। ये अगर इस तरह की लकीर ऊपर आ जाए ना, जैसे 5 जमा 3 और उसके ऊपर ये लकीर आ जाए, तो इस लकीर को हम कहते हैं बार या विंकुलम। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है छोटी ब्रैकेट, जिसको हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पेरेंथेसिस। ठीक है, या इसका नाम है कर्व्ड ब्रैकेट्स, ये भी क्लियर हो गया। या इसको कह सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में आती हैं इस तरह की चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए, या वो क्वेश्चन में इस तरह की बात बता देते हैं कि जो आपने पढ़ी हो, आपने ध्यान ना दिया हो, तो मसले फिर पैदा होते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम सीख लिया करें। ये भी हो गया। तो अब उसके बाद है दरमियानी ब्रैकेट, जिसको हम कहते थे दरमियानी ब्रैकेट। ये इस तरह से, फिर इस तरह से, यानी दरमियान में वो ये होता है। ठीक है, तो इसको ब्रेसेस भी कहते हैं या इसको करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। उसके बाद है आखिरी, वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स या बॉक्स ब्रैकेट्स, और इसको उर्दू में कहते थे बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, तो ये शेप्स भी आप देख लें और इनके नाम भी याद रखें। ये एक चीज़ हो गई है। और इससे आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने समझना है, वो है बुड मैथ्स रूल। इस बुड मैथ्स रूल के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे बिड मास भी इसको कहते हैं, पिड मास भी इसको कहते हैं। ठीक है, और बेड मास भी इसको कहते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है आपने समझनी है कि इसका मतलब क्या है, वो मैं बता देता हूँ। ये बोर्ड मैथ्स रूल हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, मतलब सारी जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस है उसमें अप्लाई होता है, लेकिन स्पेसिफिकली वहाँ पे जहाँ पे जमा मनफी ज़रब तकसीम ये सारी चीज़ें इकट्ठी हों, ब्रैकेट्स हों, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें ये बताता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये एक एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को उड़ाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स में क्या उड़ाएंगे, सबसे पहले छोटी, फिर दरमियानी, फिर बड़ी। समझ आ रही है? उसके बाद ब्रैकेट अगर नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में भी याद रखें, ब्रैकेट में भी अगर सबसे पहले आपने क्या करना है, वो बार वाली साइड उड़ानी है। ठीक है, जो बार है उसको ही उड़ाना है। इसके ये रूल्स जो हैं ये वाले हैं। द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ब्रैकेट्स विद इन एन एक्सप्रेशन इज मेंशन बिलो। सबसे पहले इसको उड़ाना है, फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट ख़त्म करनी है, फिर दरमियानी, फिर बड़ी। ठीक है, इनको काइंडली ज़रा पढ़ लें। और ये पेजेस वगैरह आपकी किताब ही है, ये देखें पेज कौन सी है, ये है पेज नंबर 41। ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि यहाँ पे मैं इस चीज़ को इतना डिटेल नहीं दे सकता। दूसरा देख लें, अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो फिर आपने एक्सपोनेंट या पावर देखना है, उसको ख़त्म करना है। ये याद रखें कि ओ पावर को शो कर रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंट को। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, डिवीजन, डी डिवीजन, इसलिए इसके दूसरे नाम भी हैं। ये देखें, आई मतलब है इंडेक्स, ई मतलब है एक्सपोनेंट। समझ आ रही है? तो दैट्स वाई इसके मुख्तलिफ नाम भी हैं। ये देखें, लिखा है कि इन सम सर्कमस्टांसेस वी कॉल इट एज दिस 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 क्रिएटेड टू रिमेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर डिवीजन नहीं है तो फिर आपने मल्टीप्लिकेशन देखनी है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हो गई तो एडिशन कर लें, एडिशन हो गया तो सबसे आखिर में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। ये माइनस है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है। ठीक है, और ये इस तरह यहाँ पे पावर होता है, और ये क्या होता है, ब्रैकेट्स, ये और ये। क्लियर हो गया? और इससे पहले क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। ये बुडमैस रूल भी आपके दिमाग में बैठ गया। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आते हैं किस पे, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.3 इसको बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3, इसमें है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको बस हल कर लें। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि हम इसको मुख्तसर से मुख्तसर करते हैं या किसी एक हल की तरफ जाते हैं। -7 मल्टीप्लाई बाय 15 और फिर है डिवाइड क्या चीज़, 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आपने रूल वही अप्लाई करना है जो बुडमैस का है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है,
सबसे पहले डिवीजन है, तो आप ऐसे करते हैं 4 प्लस, आप कह सकते हैं कि अप्लाइंग, ठीक है, या ना लिखें, वो इतनी ज़रूरत नहीं है, बोर्ड मैथ्स रूल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4 प्लस 6 ऐसे ही रखेंगे, -7 मल्टीप्लाई बाय 15 ऐसे ही रहेगा। अच्छा 15 तकसीम, ये 15 डिवाइड बाय 3 अब पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की। अच्छा अब देख लें, ये इक्वल टू, ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 7 ज़रब 5 कितना, 35। समझ आ रही है। अब देखें पहले क्या होगा, प्लस, तो ये दोनों प्लस है, ठीक है, और फिर ये माइनस है, 4 जमा 6 10 मनफी 35, तो ये क्या होगा, -25। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखें दूसरी की तरफ आते हैं, आसान होता जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। 25 फिर है प्लस कितना, अच्छा 25 है, फिर प्लस है 8 मल्टीप्लाई 24, फिर डिवाइड 2, फिर -26। तो इससे सॉल्यूशन क्या आएगा, 25, अच्छा वही अप्लाइंग बोर्ड मैथ्स रूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 ज़रब, अब पहले देखें हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। सो 24 को 2 पे तकसीम करें, क्या आएगा 12, और फिर क्या -26, ठीक है। अब ये इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस, अच्छा ये है 8 ज़रब 12, 12 8 96 -26, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन है तो ये करेंगे, ठीक है। अब देखें 25 प्लस, अब ब्रैकेट को ख़त्म करना है, सो 96, 6 माइनस 6 0, 90 माइनस 20 70, यानी 70 तकरीबन, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 95। ये इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ रूल के हिसाब से चलना है, ठीक है। 45 और ये हो जाए 44, यार 45 नहीं 44, माइनस करली ब्रैकेट 26 प्लस 26 प्लस है, ठीक है, फिर है ब्रैकेट कौन सी, स्मॉल ब्रैकेट, फिर माइनस है 84 मल्टीप्लाई 84, फिर डिवाइड 42, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट सारे बंद हो गए, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है सॉल्यूशन, तो अप्लाइंग क्या चीज़, बोर्ड मैथ्स रूल, ये 44 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 26 प्लस -84 अपनी जगह, मल्टीप्लाई बाय ये 84 और 42 पहले होगा क्योंकि ये डिवीजन है, तो 2 रह जाएगा। ये देखें 84 डिवाइड बाय 42, 2 2 2 4 2 4 8, क्लियर हो गया। तो ये इस लिहाज से क्या हो गया, 2 पे आ गया, तो ये 2 आ गया, ब्रैकेट बंद कर दें, 44 माइनस ये हो जाएगा 26 प्लस, अब क्या होगा, ये है 84 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 8, 2 8 16, माइनस एक दफ़ा लगाएंगे, फिर अगली दफ़ा ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़रा ठंडा करके करें, ठीक है। तो ये हो गया 26, और ये प्लस माइनस माइनस 168, ठीक है। वो कहते हैं ना कि दूध वक्त पे पकते हैं, लेकिन बच्चों को ज़रा जल्दी होती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत जल्दी ना हो। अच्छा 26 और 168, 26 यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 माइनस, अच्छा ये याद रखें माइनस वाला जो बड़ा है उसके साथ माइनस होगा, ये तो जस्ट मैं अपने आसानी के लिए कर रहा हूँ। 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2, और 6 माइनस 2 कितना, 4, और ये 1, अब माइनस बड़ा था तो माइनस, समझ आ रही है इस बात की, तो -142, ये खैर एक दफ़ा ब्रैकेट ऐसे ही लगा दिया, 44 ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, 42 142 सॉरी, ये हो जाएगा 142, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, वो ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। अब देखें कि ये 2 4 6 4 4 8 1 186, तो जनाब ये जो 186 है ये आपके पास इसका क्या हो गया, रिज़ल्ट हो गया। अब आते हैं इसके बाद तीसरा हो गया, तो नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3, ये है जनाब आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ ज़रा बड़ा नज़र आए, ये है 86 डिवाइड, फिर क्या है 37 प्लस, फिर करली ब्रैकेट 29 माइनस 114 डिवाइड 6 प्लस 9 माइनस 5, ये ब्रैकेट और एक मिनट बड़ी भी है, बड़ी है नहीं, चलें, अच्छा ये फिर शुरू में ना ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये ब्रैकेट जो है ना, अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे करें तो इसको भी फिर बड़ा करना चाहिए, ये मेरे ख्याल से फिर एक मिस्टेक है, ठीक है।
चलें देखते हैं ना, पता चल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन बस वही चीज़ें अप्लाई करनी है जो आपका नॉलेज है, ठीक है। ये देखें सबसे पहले, अब यहाँ पे याद रखें ब्रैकेट मौजूद है तो आप डिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। 37 प्लस ये क्या हो जाएगा 29 माइनस ये देखें 114 है और डिवाइड बाय 6 है, 114 डिवाइड बाय 6, 6 1 6 5 रह गया 4 54। क्लियर हो गया, तो कितना ये आ जाएगा 19 और प्लस 9 माइनस 5। ये याद रखें कि फ़िलहाल छोटी ब्रैकेट पे काम जारी है, तो ये हो जाएगा 86 डिवाइड ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसे 37 फिर प्लस 29 अपनी जगह माइनस। अब देखें 19 प्लस 9 कितना हो गया 28, 28 माइनस 5 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या चलें एक स्टेप करना चाहते हैं 28 माइनस 5, ठीक है, इस तरह भी कर लें, कोई मसला नहीं है। तो 86 डिवाइड, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 23। अब क्लियर हो गया, तो ये है 86 डिवाइड कितना, ये हो गया 37 प्लस 29 में से ये गया तो 6, ठीक है। 86 डिवाइड बाय 37 प्लस ये क्या हो जाएगा 43। तो ये अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 2 आएगा, ठीक है। तो 2 इज़ द आंसर। अब इसके बाद आते हैं इसका मेरे ख्याल से 5 है, हाँ, पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3। तो ये है 230 मल्टीप्लाई बाय 184 माइनस फिर क्या है 276 डिवाइड 138 मल्टीप्लाई 124, इसको चलें इस तरफ कर लें 124 है डिवाइड 4 माइनस 30 ये, ठीक है। इस पे वेनकुलन बार है या बार है, छोड़ें इसको कि ये क्या है, ये बार है, ठीक है। ये हो गया, तो इसके बाद इसको सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये चीज़ जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने ये चीज़ बताई थी कि इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें वेनकुलम, ठीक है ना, वेनकुलम, ठीक है, वेनकुलम बार। चलें इसको समझ लें। पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें है कि 230 मल्टीप्लाई बाय 184 माइनस, ठीक है, 276 डिवाइड 138 मल्टीप्लाई 124, ठीक है, डिवाइड फिर 4 फिर माइनस 30। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो जवाबात है ना वहाँ के हिसाब से अगर आपने देखना है तो ये जो बार यहाँ पे इन्होंने इस पे लगाया है ना, ये मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, ये इन सब पे होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये जवाब ठीक आता है। तो चले मैं इस तरह करता हूँ, आप इस तरह नहीं करते तो उस हिसाब से करें, आपके पास जवाब कोई और आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से करता हूँ 230, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स फिर कहते हैं कि जवाबात के हिसाब से जवाब नहीं आया, तो चलें आपको पता चल जाएगा कि गलती क्या है। तो 276 डिवाइड 138 और फिर मल्टीप्लाई बाय, अच्छा पहले अब ये आपके पास बार है, इसको सॉल्व करना है। तो 124 तकसीम कितना 4 कितना आएगा 4 3 12 4 1 4 31 और माइनस 30, ठीक है। फिलहाल वो बार मौजूद है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 230 और मल्टीप्लाई 184 माइनस फिर 2 से, अच्छा हाँ 276 तकसीम 138 मल्टीप्लाई बाय 31 माइनस 30 कितना होगा 1 होगा ना, तो चले 1 लिख लेते हैं, खैर है। 230 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 184 माइनस ये क्या हो जाएगा 276। अब पहले डिवीजन है तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ये इस पे तकसीम करें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और 2 ज़रब 1 तो वो तो ऑलरेडी आपको फिर पता है कि क्या आएगा 230, फिर ये आ जाएगा 230 ज़रब ये आ जाएगा 184 माइनस कितना 2, ठीक है। ये सॉरी इस तरह है 184 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 230 ज़रब 182, ठीक है। तो 230 को आप ज़रब दें 182 से, 2 0 0 2 3 6 2 2 4,
फिर 800 8 3 24 8 2 ये 2 इधर आ गया 8 2 16 2 18 फिर ये 2 ख़त्म हो गए तो 1 0 0 1 3 3 1 2 2 अब देखें 0 6 4 4 8 8 3 11 और ये 4 सो ये जवाब आपके पास आ गया 41,860 ठीक है। अब जवाबात में देख लें ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा कि यही जवाब है ठीक है। अगर आप उस दूसरे हिसाब से करेंगे तो फिर ये जवाब नहीं आएगा ठीक है। अगर ये क्वेश्चन जो दिया गया है सेम इसी को फॉलो करते हैं तो फिर जवाब ये नहीं आएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत होगा, वो भी ठीक होगा, लेकिन अगर आप जवाबात के हिसाब से देखना चाहते हैं तो इसलिए मैंने इसको ये बार जो है इसको थोड़ा लंबा किया ठीक है, 124 तक लेके आया। अच्छा इसके बाद है 221 प्लस फिर है 616 और माइनस है, फिर ब्रैकेट है और 347 प्लस उसके बाद है 435 और फिर है डिवाइड ठीक है। और डिवाइड किस पे है, डिवाइड है 3 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर माइनस 36 फिर माइनस कितना 6 और इसके ऊपर बार है और फिर छोटी दरमियानी और फिर बड़ी ब्रैकेट ठीक है, सारे ब्रैकेट्स बंद है। तो सॉल्यूशन इक्वल टू 221 और प्लस 616 माइनस 347 ये तो आपको पता ही है, फिर प्लस ये हो गया डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस, अच्छा ये माइनस है, ये याद रखें कि अंदर वाला क्या करेगा इसको चेंज करेगा ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इसको ड्रैग करें, आपने इसको चेंज कर देना है। सो ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा +6 ठीक है। तो ठीक है अब इससे आ जाएगा आपके पास, इसको ब्रैकेट ये बंद कर लेते हैं और फिर दरमियानी बंद कर देते हैं फिर बड़ी बंद कर देते हैं ठीक है। तो बहरहाल देखते जाएं 221 या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आप लिखें कि 36 माइनस 6 तो 30 आएगा, वो ऑलरेडी माइनस होगा ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्लस ये हो जाएगा 616 माइनस ये हो जाएगा 347 और फिर प्लस 435। अच्छा यहाँ पे पहले होगा तकसीम, 435 को अगर मैं 3 पे तकसीम करूँ 3 3 1 3 13 रह गया, 3 4 12 1 5 रह गया, 3 5 15 ठीक है। सो 145 ज़रूर 2 हो जाएगा -36 जमा 6 हो जाएगा ठीक है। और अब देख रहे हैं क्या होता है 221 जमा 616 माइनस ठीक है, फिर हो जाएगा 347 जमा ज़रब देंगे 145 ज़रब 2 290 ठीक है, ये ब्रैकेट वैसी रहेगी -36 जमा 6, फिलहाल इसका मामला चलता रहेगा। 221 जमा ये हो जाएगा 616 माइनस ये हो जाएगा 347 ये हो जाएगा प्लस 290 है और जमा 6 ये हो जाएगा 296 माइनस 36 ठीक है। पहले जमा करेंगे फिर माइनस करेंगे, यानी पहले प्लस वाले इकट्ठे करेंगे फिर माइनस वाले, इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है ठीक है। तो प्लस ये हो गया 616 माइनस ये हो गया 347 फिर प्लस, अब इनको देख लें 6 माइनस 6 0 9 माइनस 3 6 और 2 ठीक है, और ये ब्रैकेट भी ख़त्म कर दिए ये। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 221 लिखेंगे प्लस लिखेंगे 616 माइनस यहाँ पे क्या होगा 300, अच्छा ये हो जाएगा 7 4 जमा 6 10 3 जमा 2 5 1 6 607 हो गया ठीक है। तो ये हो जाएगा 221 जमा 616 मनफी 607 600 ये क्या हो जाएगा 9 रह जाएगा ना, 616 607 ठीक है। 16 में से 7 9 और ये 0 0 यस 9 रह गया, तो ये हो जाएगा 230 ठीक है। तो 230 आपके पास इसका जवाब है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे ठीक है। आपके पास इसका जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। यूज द ऑर्डर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 ठीक है। तो यूज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, वही सारी गेम है, जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला है आपके पास 19.5 प्लस 12.8 और फिर क्या है
13.5। इसके मेरे ख्याल से दो तरीके हैं मेरे हिसाब से, आप जौन सा आपको ईजी लगे। मुझे जो ईजी लग रहा है उसको देख लें। ये बराबर हो जाएगा 195/10, ठीक है। ये हो जाएगा 128/10 और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 135/10। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से आसान हो गया है। अब ये देखें, ये 10 बटा में आ गया। ये मैं इशारे ख़त्म करना चाहता, बेसिकली मेरा काम ये था। नहीं तो आप इशारे ख़त्म ना करें, डायरेक्ट करें तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये दोनों 195 जमा 128 इकट्ठे कर लो, फिर माइनस 135/10, ठीक है। तो अब इन दोनों को पहले कर लो। ये क्या है, 8 जमा 5 13 और 2 जमा 9 11 1 12 1 1 2 3, ठीक है, बटा 10 माइनस 135/10। और तो ये हो जाएगा 10 तो वैसे ही रहेगा, 323 माइनस 135, ठीक है। तो इसका ये होगा कि 13 मनफी 5 8, ठीक है, और 11 में से 3 कितना 8 और 188/10, तो ये आ जाएगा 18.8। तो 18.8 आपके पास जवाब है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको मैं वैसे ही करता हूँ, ठीक है, बगैर उसके कन्वर्जन के। मैं उसको फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करता। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3। तो इसको आप देख लें, 8.8, ठीक है, प्लस 2.2। अच्छा, ये प्लस है नहीं, ये डिवीजन है, ठीक है, और फिर है माइनस 2.8। तो पहले सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका क्या होगा, 8.8 डिवाइड 2.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2.8, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले डिवीजन कर लें। 2.8 है और इधर क्या है 2.2। 4 से ज़रब दें, 4 to 8, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस 2.8, तो ये हो जाएगा 6.8, ठीक है। ये देखें, तरीका कोई मुश्किल नहीं है। आप इशारे वाला करें या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3। इसको देखते हैं। 30.8 डिवाइड 3.1 प्लस 0.4। तो इसको देख लें। 30.8 डिवाइड, ये हो जाएगा 3.5, ठीक है, जब ऐड करेंगे। 30.8 डिवाइड 3.5। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि इसको डायरेक्ट कर लें, तकसीम कर लें। अगर उस तरह मुश्किल लग रहा है तो दूसरा तरीका देख लें। इसको 308 लिखें, डिवाइड बाई 10, इसको सिंपल फ्रैक्शन में तब्दील किया, और ये डिवाइड, ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 10। तो ये हो जाएगा 308 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 35, ठीक है। ये आपस में कैंसिल, तो हो जाएगा 308 डिवाइड बाई 35। अब 308 जो है इसका रफ कर लें 35, 8 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं, 8 5 40, 4 आ गया, 8 3 24 जमा 4 28, 280। नीचे 8 आ गया, यहाँ पे ये 10 में से 8 2 और बाकी 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8। क्लियर। अब मैं रख लेता हूँ इधर 0, इधर पॉइंट रख लेता हूँ। सो अगर 8 से ज़रब देंगे तो ये 280 आता है कि नहीं आता, कैंसिल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जवाब आ गया 8.8, ठीक है। आप इसकी तसली कर सकते हैं, जवाब चेक करें, आपको पता चल जाएगा। पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3। ये मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे जो सिर्फ एक छोटा सा एरर है वो ये है कि ये जो है ना 1875 नहीं है, ये 18.75 है, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर ये जवाब नहीं आता। तो मैंने इसको 18.75 कर दिया है, ठीक है। बाकी सारा ओके है। अब देख लें, आप 1875 के साथ कर लें, लेकिन आपका जवाब कुछ और आ जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे ये एक मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो 16.31 प्लस 2.50 माइनस, सबसे पहले डिवीजन है, तो ये डिवीजन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5.94 और ये डिवाइड बाय 2.20, तो ये हो जाएगा 594/100। ये हो जाएगा, इसको जब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, बाई 100, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये डिवीजन। तो ये हो जाएगा 594/100 मल्टीप्लाई बाय, इसको उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देख लें, ये 594 है और ये है 220, ठीक है। पहले 2 पे कर लें, सो 11 2 22, 0 2 2 और फिर क्या इसी तरह 2 9 18 और 14 है, सो 2 7।
अब है 297 और ये है क्या चीज़ 110। 110 को 2 दफ़ा करें तो 220 आता है, ठीक है। 7 और 9 में से 2 7, ठीक है। बाकी तो है नहीं। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ, ठीक है। सो 11 7 77, सो 770 सही हो गया। तो ये आपके पास है 2.7 हो गया। और फिर है मल्टीप्लाई बाय 4 और 4.0 या 4 एक ही बात है, ठीक है। 18.75 तो 18.75। अच्छा ये हो गया 16.31 प्लस ये हो जाएगा 2.50 माइनस और ये क्या हो जाएगा 2.7 को 4 से ज़रब देना है, 4 7 28, 2 ऊपर आ गया, 4 2 8 2 10 10.8, ठीक है। तो वो 4.0 की जगह मैंने जस्ट 4 लिखा है, एक ही बात है, माइनस 18.75, ठीक है। सो ये हो जाएगा 16.31 प्लस 2.50 माइनस ये 10 है, ये है 18, ठीक है। 18 में से अगर चले मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, आप इसको फिर कर लें, ठीक है। 18.75 माइनस 10.8 तो ये आ जाएगा 7.95, लेकिन चूंकि माइनस बड़ा है तो इसलिए माइनस बड़ा रहेगा और ये मैंने छोटी ब्रैकेट भी रख ली है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 16.31 प्लस ये हो जाएगा 2.50 माइनस माइनस प्लस 7.95, ठीक है। ये भी ख़त्म। अब है 16.31 प्लस इसको देख लें 50 ये 5 हो गया और 5 9 जमा करेंगे आपस में कितना 14, 7 2 जमा करेंगे 9 जमा 1 10 10 पॉइंट क्या चीज़ 45, ठीक है। ऊपर वाले दोनों को जमा किया तो 10.45। अब इकट्ठा करूंगा 16.31 प्लस 10.45 तो यह आ जाएगा 26.76 और ये बिल्कुल आपके जवाबात के हिसाब से है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3। तो ये है 433.29 फिर है माइनस और ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर है 505.25 और फिर है प्लस, फिर है ये करली 113.18 फिर है डिवीजन, ठीक है। और फिर क्या है उसके बाद है 89.5 और फिर क्या है प्लस 24.97 और फिर है माइनस 1.29 फिर सारे ब्रैकेट्स बंद, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 433.29 माइनस अब आ जाएगा 505.25 तो ये हो जाएगा 113.18 डिवीजन। अब इसको करते हैं, पहले प्लस वाला करना है तो प्लस वाला कर लेते हैं। आपने जस्ट ये करना है कि 89.5 और ये है 24.97 7 और 5 9 कितना 14 एक आ गया पॉइंट अपनी जगह 1 9 10 4 ये फिर दोबारा 14 1 8 2 10 1 11, ठीक है। यह आ जाएगा 114 पॉइंट कितना 47 माइनस 1.29 तो वो अपनी जगह 433.29 माइनस 505.25 प्लस 18 डिवाइड, अब इनका कर लेते हैं। सो इसमें से माइनस करें 1.29, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, माइनस है ये प्लस था और ये माइनस है। 7 माइनस 9 17 माइनस 9 करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1 क्योंकि ये 3 रह गया था, 3 में से 2 1, ठीक है। 4 में से 1 3 और बाकी ये, सो ये हो जाएगा 113.18, ठीक है। ये ओके हो गया। अब है जनाब आपके पास 433.29 माइनस ये हो जाएगा 505.25। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके पास प्लस और इन दोनों का डिवीजन है तो ये मेरे ख्याल से दोनों 113.18 ये है तो ये जस्ट 1 रह जाएगा, ठीक है। दोनों को डिवाइड करें, जैसे 5/5 से क्या आता है 1 आता है ना, तो ये भी आपस में डिवाइड होकर 1 बन जाएगा, तो वो मैंने लिख लिया। अब होगा 433.2 माइनस ये देखें ये हो जाएगा 506.25 क्योंकि एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब है
433.29, ठीक है, माइनस 500 नहीं, 500 वाला ज़रा बड़ा है तो पहले 500 वाले को ऊपर लिखते हैं। 506.25 433.29 माइनस 15 में से 9 6, ठीक है। ये इस तरह होगा, ये एक इसको देगा, ये 5 रह जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये एक इसको देगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 11। सो 15 में से 9 6, 11 में से 2 कितना 9, 5 में से 3 2 और ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 7 और ये 4 में से 4 0। सो 72.96, 72.96। चूंकि माइनस बड़ा था इसलिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। आप जो बात इसके लिए देख सकते हैं। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5.50 माइनस 6.10 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस है और करली ब्रैकेट 39 प्लस फिर है 4.5, ठीक है, प्लस 8 माइनस 2 और इसके ऊपर विनकुलम है, ठीक है, यानी इसके ऊपर ये बार है। तो सॉल्यूशन करते हैं। आपको पता है कि पहले बार को सॉल्व करना होगा। 6.10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 39 प्लस ये हो जाएगा 4.5, ठीक है, प्लस बार को हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 रह जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा 5.50 माइनस 6.1 मल्टीप्लाई 2, 6.10 है तो या 1 या 0, 10 एक ही बात है, माइनस 39 प्लस ये हो जाएगा 10.5, ठीक है, और इसको जमा किए, ठीक है, ये दोनों जब आपस में ऐड करेंगे तो 10.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.50 और माइनस यह हो जाएगा 6.10 मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा 49.5, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ख़त्म, ये वाला ब्रैकेट रह गया 5.50 माइनस, अब ये हो जाएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 2 0 0 2 1 2 2 6 12 12.20 माइनस 49.5, ठीक है। तो ये होगा। अब इसकी तरफ आते हैं। 5.50 माइनस इन दोनों से क्या आता है देखते हैं। यह है 49.5, ठीक है, माइनस 12.20 तो यह आता है 37.3, माइनस 37.3 क्योंकि माइनस बड़ा है। अब ये हो जाएगा 5.50 और ये प्लस हो जाएगा 37.3, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 42, यानी 42.80 आपके पास इसका क्या है जवाब है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 7 पार्ट 7 क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें है कि 5.2, ठीक है, प्लस फिर क्या है, फिर है ब्रैकेट, फिर 0.5 माइनस 6.4 फिर प्लस ब्रैकेट माइनस 9 प्लस 5 फिर माइनस 3 और ये। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5.2 फिर प्लस 0.5 माइनस 6.4, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये पहले हमें प्लस करना पड़ेगा फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देख लें, -9 प्लस या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलें अगर इसकी तरतीब बदल दें। सो 5 - 9 - 3, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्लस वाली बात है नहीं, या अगर ऐसे ही आप करना चाहें तो ऐसे ही कर लें। -9 + 5 से फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि हम ऐसे ही करते हैं तो ये आ जाएगा -4 और ये -3, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 5.2 फिर प्लस 0.5 माइनस 6.4 फिर प्लस ये हो जाएगा -7। तो
0.5 माइनस 6.4 -7 हो जाएगा, और ये इस तरह 5.2 प्लस 0.5 माइनस 6.4 और माइनस 7 है, यानी 7.0 और 6.4 माइनस करें, या जगह 6 यानी 0.6। ठीक है, माइनस बड़ा है तो माइनस 0.6 आएगा, ये माइनस अपनी जगह और एक माइनस इसका आएगा 0.6। ठीक है, अब इसको करेंगे 5.2 प्लस, या आ जाएगा 0.5 माइनस माइनस प्लस 0.6। ठीक है, सो 5.2 प्लस यह आ जाएगा 1.1 और यह आ जाएगा 6.3। 6.3 आपके पास क्या है, इसका जवाब है। इसके बाद है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ से दिखाऊं, ये आप देख लें, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को यूज़ करना है आपने, और आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, हल करना है। सॉल्यूशन पहले वाला है 3 4 बाय 99, फिर प्लस 4 है, फिर 7 बाय 33 है, फिर 5 है, 9 डिवाइड 11 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको जो फ्रैक्शन है सिंपल उसमें लेके आए, 99 को 3 से ज़रब देंगे, फिर 4 जमा करेंगे। ठीक है, तो इससे आएगा 99 ज़रब 3 में ड्रैग करता हूँ, 99 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो आएगा उसका प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो ये आएगा 301। 301 डिवाइडेड बाय क्या है, 99 है, वो सेम आएगा, प्लस अब 33 ज़रब 4 है, जो भी आएगा उसके साथ प्लस 7 करेंगे, तो ये आएगा 139 डिवाइड 33, फिर माइनस 11 5 55 है। ठीक है, 11 ज़रब 5 55 आ गया, प्लस 9 करेंगे, तो ये आएगा 64 डिवाइड 11। ठीक है, अब ये आपके पास आ गए रिजल्ट्स। इसमें पहले ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की बात हो रही है, तो पहले हमने प्लस वाला करना है, वो ये दोनों हैं। ठीक है, 99 और 33, 99 और 33 का आपने एलसीएम लेना है। जब भी याद रखें इस तरह फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, तो आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम ये होगा 11 9 99 और 11 3 33। ठीक है, और इन दोनों का भी हो सकता है 3 3 9 3 1 3 3 3 9 11, यानी 99। 99 को 1 से ज़रब देंगे, 99 उस 1 को ऊपर 301 से ज़रब देंगे। 33 को 3 से ज़रब देंगे, 99 3 को ऊपर 139 से ज़रब देंगे। 3 9 27, 3 3 9 10 11, 3 1 3 4, यानी इस तरह 139 ज़रब 3, 3 9 27, 2 ऊपर आ गया, 3 3 9 10 11, 1 आ गया, 3 1 3 1 4। ठीक है, तो यह आ गया -64/11। तो इससे आएगा 1 जमा 7 8, 1 4 3 7, 99 -64/11। ठीक है, तो इनसे क्या हो जाएगा, इनसे हो जाएगा 99। उसके बाद क्या होगा, 99 1 99, दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 11 और 99 का एलसीएम भी 99 ही आता है। ये देखें 11 99, 11 11 11 11 9 99, 9 ज़रब 11 99। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 718 माइनस 11 9 99, 9 को 64 से ज़रब देंगे, 9 4 36, 9 6 54 जमा 3 57, 576। ठीक है, 576। तो यहाँ पे देख लेना कि अब हमारे पास क्या आता है, तो इसको जस्ट सिंपली माइनस कर दें, तो माइनस 576 करेंगे, इससे आएगा 142 142/99। ठीक है, तो ये आ गया। अब सिंपल सी बात है कि ऊपर ये आप क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन था मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो जवाब आएगा वो भी क्या आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस तरह करेंगे, 99 को 1 से ज़रब देंगे, 99 हो जाएगा, 12 में से 9 3, और ये 13 रह जाएगा, 13 में से 9 4। सो हम ये कह सकते हैं कि 43/99। ठीक है, इसको दोबारा ज़रब दें तो यही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में इसका जवाब है। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3, ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, तो इसमें है कि
4 8/9, फिर है मल्टीप्लाई 3 5/14, फिर है डिवीजन, ठीक है, और है 1 1/14। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा 4 9 36 जमा 8 44/9 ज़रब 14 3 42 42 5 47/14 हो गया, और डिवाइड है 14 1 और 15 15/14। अब इसको करेंगे 44/9 मल्टीप्लाई बाय 47/14। आपको पता है कि पहले हम क्या करेंगे, तकसीम को ख़त्म करेंगे। सो ये 14/15, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और इसको किसी और का देख लें, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं कि ऊपर वालों को ऊपर से ज़रब देंगे, नीचे वालों को नीचे से ज़रब देंगे, ठीक है। तो नीचे वाला तो आ गया 15 ज़रब 9 135, ऊपर वाला होगा 44 ज़रब 47, ठीक है। तो वो मैं करके बताता हूँ आपको, 44 ज़रब 47, तो ये आएगा 2068, ठीक है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन जो थे वहाँ पे था मिक्स्ड, तो आप मिक्स्ड फॉर्म में लेके आएंगे ये 135। अब देखें 135 135 एक दफ़ा हुआ तो ये 135 आ गया। 6 में से 5 1, 20 में से 13 7, ठीक है। 8 को नीचे ले आए। अब 135 को अगर मैं 3 से ज़रब दूँ, ठीक है, न 3 से नहीं 5 से, 5 5 25, 5 3 15 2 17, 1 5 1 5 6 675, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं देखता हूँ। 8 में से 5 गया कितना, 3, और ये है 11, 11 में से ये हाँ 11 में से 7 4, और क्या रह गया यहाँ पे 0, ठीक है, 43 हो गया, और ये 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 सही कितना, 43 डिवाइडेड बाय 135। ये आपके पास किसका, ये इसका जवाब है। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3, इसको देखना, ये हो जाएगा 7/18, और ये साथ में प्लस है, फिर है 5 डिवाइड बाय 9 डिवाइड है फिर 1/3, और ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो छोटी ब्रैकेट है या जो मर्जी ब्रैकेट है, लेकिन पहले ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 7 डिवाइड 18 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 3/1। इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन पे लेके आएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, ठीक है। 7/18 जमा ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करना है, 18 और 3 का जो एलसीएम निकालेंगे वो 3 आएगा, 3 6 18, 3 1 3 6 3 18, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा है कि जब फ्रैक्शंस हों, ठीक है, और दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, तो आपने उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। 18 यहाँ पे आ जाएगा, सो 18 ज़रब 1 18, 1 को 7 से ज़रब दें, प्लस 3 6 18, 6 5 30, सो ये आ जाएगा 37/18, ठीक है। अब 37/18 है, वो इस तरह करेंगे, तो 2 दफ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हो गया 2 1/18। अब इसको वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं कि 18 को 2 से ज़रब दें प्लस 1 करें, तो सेम यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, इसका जवाब हुआ। इसके बाद क्या है, पार्ट 4 क्वेश्चन 3 और एक्सरसाइज 3.3 ही है। तो इस पे आते हैं, 5/9 फिर प्लस है, और ये है 7/18, ठीक है। ये है 7/18, तो इसको ज़रा करने की ट्राई कर लेते हैं। +1/3 -1/6 और +1/2, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, 5/9 प्लस, ठीक है। अब ये सारा एक ही सीन है, आपने सिर्फ उसमें से वो चीज़ें करनी है जो प्लस हैं, वो पहले करनी है, फिर माइनस करनी है। तो ये प्लस है, ये प्लस है, और ये प्लस है। चलें पहले इन दोनों को करता हूँ, फिर उसके साथ करता हूँ, ठीक है। तो 18 और 3 का क्या होगा, 18 होगा, तो ऊपर 7 आ जाएगा, प्लस 3 6 18, 6 को ऊपर ज़रब देंगे तो 6 ही आएगा।
-1/6 और +1/2 वो अपनी जगह सेम रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट इस पे चलते हैं। 5/9 प्लस ये हो जाएगा 7 जमा 6 13 होता है, और बटा 18, और प्लस 1/2 को इस तरफ लेके आता हूँ, 1/6 को बाहर लेके जाता हूँ। याद रखें कि इसके साथ जो सिंबल है या जो अलामत है वो आपने साथ लेके जानी है, जैसे प्लस माइनस। सो 1/2 के साथ प्लस था तो प्लस में साथ लेके आया हूँ। 5/9 प्लस, अच्छा इन दोनों का देख लें, 2 और 18 का 18 ही होता है, और सो यानी 18 और 2 का एलसीएम देख लें, 2 9 18, 2 1 2, 9 2 18। अच्छा 18 1 18, सो ऊपर आ जाएगा 13 प्लस 2 9 18, 9 के ऊपर 1 से, सही है, 1/6। अब हो जाएगा 5/9 प्लस 13 जमा 9 कितना होता है, 22/18 माइनस 1/6। अब इन दोनों का होगा। ठीक है, अब आखिरी है तो इसको भी कर लेते हैं। 5/9 प्लस 18 और 6 का 18 ही रहता है। सो आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 6 3 18, 6 1 6 3 6 18। ठीक है, तो ऊपर 22 ही रह जाएगा, माइनस 6 3 18, ऊपर 3 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/9 जमा यहाँ पे हो जाएगा 22 में से 3 गया कितना, 19, 19/18, और ये आपको पता है कि 18 ही आएगा 9 और 18 का। सो 9 2 18, 2 5 10 जमा 19 18 1 18, सो 1 19 19। ठीक है, सो ये आ जाएगा 29/18। 29/18 है तो 29 को 18 पे तकसीम करें, 18 1 18, कितना रह गया 11। सो आप कहेंगे कि 11/18, 18 1 18 जमा 11 कितना हो जाता है, 29 होता है। ठीक हो गया, सो 1 11/18 यही आपके पास क्या है, इसका जवाब है। तो ये जनाब हो गया इसका 4। अब आते हैं पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3। तो ये कहता है कि 8/33 मल्टीप्लाई, फिर क्या है 9/11/3/22। तो सॉल्यूशन में ये बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है। 8/33 मल्टीप्लाई 9/11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22/3। ठीक है, 11 11 11 2 22, 3 1 3 3 3 9, ऐसे कटिंग कर लिया आपने। 8/33 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3 2 6, और नीचे हो जाएगा 1। ठीक है, नीचे कुछ नहीं रहा तो 1 हो जाएगा। अच्छा अब देखें, 11 3 33, 3 2 6। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 8 2 16, नीचे आ जाएगा 11, 16/11 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 सही 5/11। कैसे, 16 11 11 1 11, 5 रह गया। सो 1 ऊपर नीचे, ये क्या है, ऊपर 5 1 साइड वाला और 11 नीचे। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर कौन सा है, 6 है। पार्ट 6 क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 3.3। तो ये है 5/12 और क्या है प्लस, ये 11/24, फिर क्या है माइनस, और 2/3, और फिर क्या है प्लस 7/8 माइनस 2/3। अब यहाँ पे आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपने क्या करना है, पहले वेनकुलम को करना है। ठीक है, तो चलें इसको देखते हैं। 5/12 प्लस ये हो जाएगा 11/24 माइनस ये हो जाएगा 2/3 प्लस, इन दोनों को पहले कर लेते हैं। ये 3 8 आपस में कोई जोड़ नहीं है, 3 8 इसका कुछ भी नहीं होता, तो ज़रब दें 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया। अब 8 है, 8 3 24, सो 3 को ऊपर 7 से ज़रब दें 21 माइनस ये क्या है 3 8 24। ठीक है, 8 को 2 से ज़रब दें 16, तो ये हो जाएगा जनाब, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। ठीक है, ये छोटी ब्रैकेट है। ठीक है, तो अब हो जाएगा 5/12 जमा ये हो जाएगा 11/24, 11/24 हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा माइनस और 2/3, यहाँ पे हो जाएगा 5/24। ठीक है, प्लस अब इन दोनों का करेंगे, प्लस ये हो जाएगा 11/24 माइनस ये आपस में जब करेंगे तो 3 और 24 का 24 होता है, 3 8 24, 8 2 16,
एलसीएम कर रहा हूँ, ठीक है। 24 1 को 5 से ज़रब दिया ये। आई होप कि अब आपको ये एलसीएम का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर आप चीज़ें नहीं सीखेंगे तो यहाँ पे फिर ऐसे ही आपको हर जगह पे टेंशन होगी। 16 जमा 5 कितना होता है? 21, 21/24, ठीक है। तो 21/24 हो गया। अब देख लें क्या हो सकता है। 5/12 जमा 24 दोनों क्या है, तो ऊपर वाला जस्ट डायरेक्टली आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 5/12 जमा 11 माइनस 21 क्या हो जाता है, 10/24। लेकिन चूंकि माइनस बड़ा है इसलिए फिलहाल इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते होते हैं, 5/12 जमा ज़र मनफी मनफी यानी प्लस ज़र माइनस माइनस डिवाइड बाई 24। अब 12 और 24 का 24 होता है, सो 12 2 24, 2 ऊपर 5,000 रुपये का 10, 10 मनफी 10 इज इक्वल टू इसका 0 आता है, ठीक है। पार्ट 7 क्वेश्चन 3 है और एक्सरसाइज 3.3। तो इसको देख लें, -3 9 डिवाइड 24, फिर है डिवीजन, फिर ब्रैकेट है 4 3 डिवाइड 8, फिर है मल्टीप्लाई और इस तरह 1/2 और फिर प्लस, फिर उसके बाद है 5 1/2 और फिर है -6 1/2 और फिर है इस तरह और ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको है कि -3 9/24, इसको ऐसे चलाते हैं, मर्जी है, इसको पहले सीधा करते हैं तो भी आपकी मर्जी है। 4 3/8 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1/2 प्लस, यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा 5 2 10 1 11/2 -2 6 12 1 13 13/2, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, -3 9/24, फिर डिवाइड, फिर हो जाएगा 4 3/8 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1/2 प्लस, ये हो जाएगा 11 मनफी 13 है, तो चलें मैं इसको प्लस कर देता हूँ, -2 रह जाएगा। चलें ये भी एक प्रोसेस है, कर लेते हैं, 11 मनफी 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा -3 9 डिवाइड 24, ये डिवीजन हो जाएगी, 4 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस, ये हो जाएगा 11 मनफी 13 से क्या आता है, -2/2, ठीक है। तो चलिए ये ब्रैकेट लगाते हैं, तो फिलहाल के लिए लगा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, -3 9/24 डिवाइड, फिर हो जाएगा 4 3/8 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/2, 2 2 आपस में कैंसिल, -1 रह गया, माइनस प्लस से ज़रा आपका आएगा तो माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी। -3 9/24 डिवाइड, ये अब क्या होगा, अब ये होगा कि 4 3/8 मल्टीप्लाई, ये है 1/2 -1, सो ये देखें 1/2 -1, ठीक है। तो इससे क्या आता है, 1/1 कर लें इसको, 2 आ जाएगा 1 और -1 2 2, सो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। सो इससे आ जाएगा -1/2। चलें एक दफ़ा ये लगा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट में इसको ख़त्म कर देता हूँ। 3 9/24 डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 4 3/8 और ये आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, चलें -1/2, ऐसे ही, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, अब इसको मैं कर लेता हूँ, 24 3 72 है, ठीक है, 72 जमा 9 81, 81/24 और तकसीम, ये हो जाएगा 4 8 32 3 35/8 और ये मल्टीप्लाई -1/2, तो इससे आ जाएगा -81/24 तकसीम, ये देखें इससे क्या होता है, ऊपर आ जाएगा -35, नीचे आ जाएगा 8 2 16, क्योंकि कटिंग कोई नहीं हो रही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, -81/24 ज़रब करेंगे इसको, तो ये उल्टा हो जाएगा, 16 बटा क्या चीज़ 35 और ये माइनस, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बाकियों को देख लेते हैं। अच्छा 81 है और ये क्या है 24 है, ठीक है। तो ये तो हो सकता है, चलें 8 2 16 8 3 24, 3 1 3
3 2 6 और 21 है, 3 7 21, ठीक है। सो ये 27 रह गया और ये रह गया 35, ठीक है। ऊपर रह गया 27 2 कितना 54 और नीचे रह गया 35, ठीक है। ऐसे ही है ना, 54/35, तो 54 को 35 पे कर लें, 35 1 35, ठीक है। ये 14 माइनस 5 9 और ये 1 19, तो यहाँ पे जो जवाब आएगा आपके पास 1 19/35, ये आपके पास जवाब है, ठीक है। 8 को देख लें, पार्ट 8 क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 3.3। तो ये है 1 5 डिवाइड बाई 7 और ऑफ 21, फिर है प्लस 3 3/4 डिवाइड, फिर क्या है 3/7 माइनस 1 1/3। तो इसका अगर सोल्यूशन करें क्या होगा, 5 1 7 1 7 5 12 12/7 ऑफ 21 का मतलब है कि मल्टीप्लाई 21, ठीक है, प्लस 3 3 3 4 12 3 15 15/4 और तकसीम 3/7 माइनस 3 1 3 4 4/3, ठीक है। 12/7 ज़रब 21 और फिर है प्लस 15/4, ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये तकसीम, ये जो डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो है 3/7 वो उल्टा हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं। अब 7 1 7 7 3 21 और ये 3 1 3 3 5 15, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो इनको आप हल कर सकते हैं। 12 3 36 रह गए यहाँ पे, प्लस यहाँ पे रह गया 5 7 35/4 और इधर रह गया माइनस 4/3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 36/1 कर लें बेशक, प्लस 35/4 कर लें, माइनस 4/3। अब आपको पता है कि पहले क्या होगा, ये होगा 1 4 4 4 को 36 से ज़रब दें, 4 6 24 4 3 12 2 14 हो गया, और प्लस 4 1 4 सो 35 वैसे ही रहेगा, माइनस 4/3। वो चूंकि माइनस है उसको फिलहाल आराम करने देते हैं। ये हो जाएगा 5 जमा 4 9 3 जमा 4 7 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 4/3, ठीक है। अब 4 और 3 का एलसीएम कोई नहीं है तो इनको जस्ट, यानी मतलब इनका कॉमन कोई नहीं है तो एलसीएम निकालेंगे, 12 आ जाएगा। 4 ज़रब 3 12, उस 3 को ऊपर 179 से ज़रब दें, ठीक है। 3 9 27, 2 3 7 21 2 23, 2 3 1 3 2 5, ठीक है। सो 537 माइनस 3 4 12 4 4 16, 537 में से 6 यानी 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 5/12, 521/12 आ गया, तो 521 तकसीम 12, अब 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48, 4 रह गया, 1 रह गया, सो 12 3 36, ठीक है। कितना रह गया 5। सो अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि 43 5 डिवाइडेड बाय कितना 12, ये आपके पास क्या हो गया, इसका जवाब आ गया, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आ गई है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 को देख लें, एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें है कि देयर आर 320 स्टूडेंट्स इन स्कूल, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, ठीक है। 220 स्टूडेंट्स रिसीव पॉकेट मनी Rs 50 पर डे एंड द रेस्ट रिसीव Rs इतना पर डे, यानी 220 स्टूडेंट्स जो है उनको एक दिन के हिसाब से 50 रुपये मिलते हैं हर एक को, तो बाकी जो हैं वो उनको 70 रुपये मिलते हैं, ठीक है, पर डे। मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल जो है उसके हिसाब से अ वीक इज इक्वल टू 6 वर्किंग डेज, यानी 6 दिन बच्चों ने आना है स्कूल, ठीक है। तो हाउ मच अमाउंट द स्टूडेंट स्पेंड एंड इन अ वीक, तो एक वीक यानी एक हफ्ते यानी 6 दिन में, 6 दिन का वीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल स्टूडेंट्स कितने खर्च करते हैं पैसे, वो अमाउंट आपने बतानी है। सो टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, स्टूडेंट्स हु स्पेंड Rs 50 पर डे, ठीक है। तो पर डे कितना करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 220, टोटल अमाउंट या मनी
दे स्पेंड, ठीक है, स्पेंड पर डे। तो पर डे के हिसाब से ये कितना स्पेंड करते हैं, 220 ज़रब कितने हैं 50, ठीक है। सो 0 500 5 2 10 5 2 10 1 11 यानी 11,000 रुपये, ठीक है। तो ये खर्च करते हैं। अब दूसरे हैं स्टूडेंट्स, चलें ये हो गया पर डे। अच्छा टोटल, पहले ये भी लिख लेते हैं ना कि 6 दिन में कितना है, टोटल अमाउंट दे स्पेंड इन वीक, ठीक है। तो 6 दिन का वीक है, यानी ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ कि 6 डेज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 11,000 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6000 6 1 6 ठीक है। तो इतने 1,000 रुपये वो पर वीक खर्च करते हैं। अब दूसरा है स्टूडेंट्स हु स्पेंड RS 70 पर वीक, पर डे सॉरी, पर डे वो कितने हैं, वो इतने हैं 320 माइनस 220, बाकी जो बचेंगे कितने 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि टोटल अमाउंट दे स्पेंड पर डे, ठीक है, पर डे वो कितना स्पेंड करते हैं 100 ज़रब, वो एक बंदा कितना करता है 70 करता है ना, तो 70 ये कितने हो गए 000 7,000, ठीक है, 7,000 खर्च करते हैं। तो टोटल अमाउंट दे स्पेंड पर वीक, ठीक है। तो पर वीक यानी 6 डेज, तो एक दिन में 7,000 है, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 42,000, ठीक हो गया। अब टोटल टोटल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑल स्टूडेंट्स स्पेंड इन अ वीक, तो एक वीक में टोटल अमाउंट कितना है, तो ये पहले वालों का था, जो पहले वाले थे वो कितना था 66,000 जमा 42,000, ठीक है। तो 000 और 2 जमा 6 8 4 जमा 6 10, तो 1,08,000 रुपये वो क्या करते हैं हफ्ते का खर्च करते हैं सारे बच्चे, ठीक हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 को देख लें, एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें लिखा है कि फैक्ट्री वर्कर मेक्स 90 बार्स ऑफ सोप इन अ वीक। तो एक फैक्ट्री वर्कर है जो कि 90 टिक्कियाँ बनाता है किसकी, सोप की, यानी साबुन, 90 साबुन बनाता है वो एक वीक में, एंड सेल्स दिस एट द रेट ऑफ RS 250, 250 का एक वो सेल करता है। बिफोर द सोप्स कैन ऑल बी सोल्ड, इससे पहले कि सारे सारे साबुन वो सेल करें, द वर्कर फाउंड आउट 10 बार्स वर निबल्ड बाय माइस, चूहों ने 10 को ख़राब किया था, ठीक है। हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ अ 4 वीक मंथ, तो 4 वीक मंथ में उन्होंने जितनी भी बनाई थी उसमें से 10 क्या हुए, ख़राब हुए। तो कहते हैं कि सेल बताएं, उनकी सेल कितनी हुई है, कितने पैसों की सेल हुई है, ठीक है। तो ये तो सीधी सी बात है कि जितने वो बनाएंगे उसमें से 10 माइनस करनी है, क्योंकि वो तो ख़राब हुई, बाकी जो बचेगा उसको क्या करेंगे, उसको 250 से ज़रब देंगे, ठीक हो गया। तो चेक करते हैं क्या बनता है, ठीक है। अ, आप लिखेंगे कि टोटल सोप बार्स, ठीक है, मेड इन वीक कितने हैं 90 है, ठीक है। अच्छा जी, फिर टोटल सोप SOAP, ठीक है, सोप बार्स मेड इन अ मंथ, ठीक है। तो 4 वीक है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 36 यानी 360 बार्स, ठीक हो गया ये। अच्छा फिर आप ये कहते हैं कि बार्स सोप बार्स
निबल्ड बाय माइस। ठीक है, तो माइस ने कितने ख़राब किए, चूहों ने कितने ख़राब किए, ये है 10। ठीक है, 10 हो गए। सो सोप बार्स सोल्ड। ठीक है, कितने सेल हुए, 90 माइनस 10। ठीक है, 90 नहीं, सॉरी, 360, टोटल 360 हुए। अच्छा, सोल्ड इन अ मंथ, मैं चले ये लिख लेता हूँ। ठीक है, इन अ मंथ, तो 360 मनफी 10 कितने हुए, 350। ठीक है, सो प्राइस ऑफ ईच सोप बार, तो एक बार की प्राइस क्या है, 250 है। ठीक है, ईच सोप बार कितनी है, 250 है। तो टोटल सेल इन अ 4 वीक मंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका प्रोग्रेस है। तो देखते हैं कितने दिए थे, ये कितने, 350 ज़रब 250, 87,500। ठीक है, RS 87,500। ठीक है, इतने रुपए का, इतने रुपयों का इसने क्या किया था, सारे सेल किए। ठीक है, तो इतनी सेल हुई है इसकी, 87,500 इसकी क्या है, सेल है पर मंथ, 4 हफ्तों वाली, क्योंकि कोई कोई मंथ ज़्यादा भी हो जाती है। तो 5 हो गया। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें क्या है, इसमें है कि शाज़मीना had 30.50 meters of cloth, so total cloth। ठीक है, ये है 30.50 मीटर। She used 12.60 meters of cloth for her suit, used for suit। ठीक है, सो 12.60 मीटर, इतना उसने सूट बना लिया। शी गिव्स इतना टू हर फ्रेंड, गिवन टू फ्रेंड। ठीक है, तो अपने दोस्त को कितने दिए, कितना दिया, 10.80 m। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट विद शाज़मीना, क्लॉथ लेफ्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, टोटल कितना है, 30.50। ठीक हो गया। तो अच्छा चलें, पहले, उससे पहले हम ये लिखते हैं कि क्लॉथ, क्लॉथ, या इस तरह कहते हैं कि टोटल क्लॉथ यूज्ड। ठीक है, तो यूज्ड क्या हुआ, टोटल 12.60 जमा 10.80, चाहे इसने किसी को दे दिया, चाहे इसने खुद बना लिया, लेकिन इतना इसका क्या हुआ, यूज़ हुआ। तो 0, 8 जमा 6 कितना हो गया, 14, एक ऊपर आ गया, 1 जमा 2 3, और 1 1 2, 23.40 इसका क्या हुआ, वो चला गया इधर उधर। ठीक है, मीटर। सो टोटल, या आप ये कह दें कि उन्होंने क्वेश्चन क्या कहा, हाउ मच लेफ्ट क्लॉथ लेफ्ट। ठीक है, तो आप कहेंगे कि टोटल था 30.50 माइनस 23.40। तो इसको कर लें, मैं ड्रैग कर लेता हूँ, 30.50 माइनस 24 नहीं, 23.40, तो इससे आ जाएगा 7.1 मीटर। ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है। आते हैं इसके नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.3। द प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल इज इतना। सो प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल, ये जनाब आपके पास है RS 25,000, यही है ना। तो फिर है फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल।
प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल, ठीक है, तो वो अननोन है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि देखें, आप ये देखें केमिकल, ठीक है, और या आप ऐसे करें, चलें पहले इस तरह करें कि प्राइस ऑफ 1 kg केमिकल, ठीक है। ये और आसान कर रहा हूँ, इसके तरीके हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इजी हो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके दो कॉपीज़ आप लेते हैं बाज़ार से, या 2 पेन लेते हैं, चलें 2 पेन, उसकी कीमत है 50 रुपये, तो एक पेन की कितनी होगी? आप क्या करते हैं, 50 बटा 2 कर देते हैं ना। तो इधर भी अगर 20 की कीमत ये है, तो आप क्या करेंगे, 25,000 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, तो 1 kg की कीमत निकल आएगी, ठीक है। ये आपस में कैंसिल, सो ये है 250, 125 और ये 0, 1250, ठीक है, 1250, 1250 किसके हुए, 1 kg के। अब वो क्या कह रहे हैं, प्राइस ऑफ 13 kg, इजी हो गया, केमिकल, ठीक है। तो 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, 13 मल्टीप्लाई बाय 1250 या 1250 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। सो 1250 ज़रब क्या चीज़ है, ज़रब 13, ये आ जाएगा 16,250। तो चूंकि रुपए हैं, RS लिखेंगे 16,250, ये आपके पास इसकी क्या है, प्राइस है। इसके बाद है क्वेश्चन 8, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 3.3, Nasreen bought 15 meters of cloth from the market, total cloth, ठीक है, टोटल क्लॉथ ये कितनी है, 15 मीटर्स है। अच्छा, अब है कि शी यूज्ड हाफ ऑफ द क्लॉथ फॉर हर सूट, ठीक है, हाफ, तो हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना, यूज्ड फॉर क्लॉथ, क्लॉथ नहीं यार, सूट, ठीक है, तो कितना है, हाफ, हाफ कितना होगा, 7.5 मीटर, ठीक है ना। यानी इसको ऐसे लिखेंगे कि 1/2 ऑफ 15, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5, दरमियान में कुछ ना हो तो ज़रब है, ठीक है, 1/2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ज़रब 15, या ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में जिस तरह मैंने लिखा है, ठीक है। तो 7.5 मीटर इसका उस तरफ चला गया। अब है कि 1/3 पार्ट ऑफ इट फॉर हर लिटिल डॉटर, ठीक है, तो यूज्ड फॉर DAUGHTER, तो वो कितना है, 1/3 ऑफ कितना, 15, तो वो कितना होगा, 3 1 3 3 5 15, सो 5 मीटर, ठीक हो गया। फिर है कि शी यूज्ड रिमेनिंग क्लॉथ फॉर हर नीसेस सूट, ठीक है, हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज फॉर, अच्छा, अब जो नीस है उसकी NIECES, ठीक है, तो S, ठीक है, तो इसका सूट आप ये कहें कि यूज्ड फॉर, ये वो कितना है, वो है रिमेनिंग, ठीक है ना। तो रिमेनिंग कितना है, 15 टोटल था, ये हो जाएगा 15 माइनस 7.5 इसने यूज़ किया और फिर 5 यूज़ किया, ये दोनों यूज़ हुए ना, तो जमा करें, ये हो जाएगा 15 मनफी 7.5 और 5, तो ये हो जाएगा 12.5, और ये क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, ठीक हो गया। 2 इसको कई और तरीकों से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये तो सिंपल डे टू डे प्रॉब्लम्स है ना, आपको पता है कि चीज़ें आप ले आते हैं, सिर्फ ये होता है कि 1/3 क्या होगा, पार्ट ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 3.3, सकीना रिक्वायर्ड इतने मीटर लॉन्ग वायर फॉर अ कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, टोटल वायर नीडेड, ठीक है, या रिक्वायर्ड, तो कितना है 24 1/4, क्या चीज़, मीटर। शी जॉइंट 3 लेंथ्स ऑफ वायर्स, अच्छा, लेंथ्स ऑफ वायर्स, लेंथ्स ऑफ वायर्स जॉइंट, JOINED, तो कितने हैं 4 3/4, और फिर प्लस 5 1/8, और फिर प्लस
6 1/2 ऐसा ही है। लेंथ ऑफ वायर शी नीडेड, मज़ीद उसको कितना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। सबका 4 जमा 4 नहीं 4 4 16 16 3 19 19/4, फिर 5 8 35 36 ना यार 5 8 40 8 5 40 41 41/8 प्लस 6 2 12 1 13 13/2। इन सब का एलसीएम भी ले सकते हैं। चले आज सबका लेते हैं क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, तो सबका 8 आएगा। 4 2 8, 2 को 19 से ज़रब देंगे तो 38 आएगा, जमा 8 देखें 8 1 8 तो 41 ही आएगा, प्लस 2 4 8, 4 को 13 से ज़रब देंगे तो 52, ठीक है। अब देखें 2 जमा 1 3, 3 जमा 8 11, एक ऊपर आ गया, 1 जमा 5 6, 6 जमा 4 10, 10 जमा 3 13/8, ठीक है। तो इतना आ गया, 13/8 आ गया। ये क्या हुआ, जॉइंट, ठीक है। तो मीटर्स, अब वो ये कह रहा है कि वायर नीडेड, तो मज़ीद इसको कितनी ज़रूरत है, ठीक है। टोटल वायर कितना था, ये था नीडेड। अच्छा मैं ये कहूँगा कि उसने लिखा है ना कि हाउ मच मोर लेंथ ऑफ वायर, अच्छा मोर वायर नीडेड, ठीक है। तो टोटल रिक्वायर्ड था कितना 24 1/4, उसने कितना बना लिया, ये इतना, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा उसको मज़ीद ज़रूरत होगी। तो 24 4 96 होता है, 4 4 16, 4 2 8 1 9, 96 जमा 1 97, 97/4 मनफी 138/8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4 और 8 का 8 होता है, 4 2 8, 2 को 7 2 7 14, एक ऊपर आ गया, यानी 97 ज़रब 2 2 7 14, एक ऊपर आ गया, दोनों 18 1, ये हो जाएगा 194 माइनस 131, ठीक है। तो इससे आ जाएगा जनाब कितना, 4 मनफी 1 3 और 9 मनफी 3 6, और क्या चीज़ है 1 मनफी 1 बस ख़त्म, 63/8, ठीक है। तो ये आ गया 63/8। इसको चेक करते हैं, 63 तकसीम 8 8 8 नहीं 8 7 56, 7 आ गया। सो ये जवाब आ जाएगा 7/8 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर। तो ये हो गया जनाब आपका एक्सरसाइज 3.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका रिव्यू एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है। थैंक यू।